कार्ल जंग, जो इतिहास के सबसे महान मनोवैज्ञानिकों में से एक थे, उन्होंने एक बहुत ही खास तरह की ताकत की पहचान की थी। एक ऐसी ताकत जो उन लोगों के अंदर छिपी होती है जो अकेले चलते हैं। जहां हमारा समाज उन्हें अलग थलग या टूटा हुआ मानता है, वही जंग ने उन्हें अब तक के सबसे मानसिक रूप से मजबूत इंसानों के रूप में देखा। जंग ने उन अकेले रहने वाले लोगों के बारे में जो खोजा, जिनके कोई दोस्त नहीं होते, वो बात सिर्फ विवादित नहीं थी, वो इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने बाकी मनोवैज्ञानिकों को चेतावनी दी थी कि ऐसे लोगों को बहुत सावधानी से समझा जाए। समाज उस इंसान को जज करता है जो अकेला रहता है। लोगों को लगता है कि इसमें कुछ कमी है, ये अंदर से टूटा हुआ है। लेकिन जंग की रिसर्च ने कुछ ऐसा सामने लाया जो हमारे इंसानी रिश्तों की बुनियाद को ही हिला देता है। उन्होंने पाया कि जबरदस्ती लोगों के बीच रहना ही असली बीमारी है, और वो अकेला इंसान, जिसे हम लोनर कहते हैं, असल में वह चीज है जिसे कुदरत हजारों सालों से बनाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये नहीं है कि कुछ लोग अकेले क्यों चलते हैं, सवाल यह है कि बाकी सब अकेलेपन से इतना डरते क्यों हैं। वे खुद का सामना करने के बजाय जहरीले रिश्तों को बर्दाश्त क्यों करते हैं। जंग की फाइलों में एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया। जिन लोगों के कोई दोस्त नहीं थे, वे किसी सामाजिक कमी से जूझ नहीं रहे थे, बल्कि उन्होंने उस सबसे शक्तिशाली ताकत के खिलाफ एक सुरक्षा कवच बना लिया था जो इंसानी व्यवहार को कंट्रोल करती है, और वो है भीड़ की सोच। दूसरों से तारीफ पाने की जरूरत। वे मानसिक जंजीरें जो ज्यादातर लोगों को उन समझौतों का गुलाम बनाए रखती है जिन्हें उन्होंने कभी होश में चुना ही नहीं था। एक अकेले रहने वाले इंसान को समाज के दबाव से नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि वो ग्रुप से अपनी कीमत नहीं मांगता। जंग ने इसे मानसिक आजादी कहा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपनी पसंद खुद चुनते हैं, लेकिन जंग ने साबित किया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने दिखाया कि ज्यादातर इंसानी व्यवहार ग्रुप की उम्मीदों के साथ बिना सोचे समझे जुड़ा होता है। लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा सोचते हैं, और ऐसे विकल्प चुनते हैं जो उनके अपने लगते हैं, लेकिन असल में वे भीड़ के पैटर होते हैं जिन्हें उन्होंने बिना जाने अपना लिया है। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कब कोई फैसला इस आधार पर लिया था कि लोग क्या सोचेंगे, कौन सा करियर अच्छा लगेगा, कौन सा रिश्ता सही माना जाएगा। ज्यादातर लोग हर दिन ये दर्जनों हिसाब लगाते हैं बिना ये महसूस किए कि उन्होंने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उन अदृश्य जजों को सौंप दिया है जिन्होंने कभी वो ताकत मांगी ही नहीं थी। लोनर इस सिस्टम के बाहर मौजूद है, इसलिए नहीं कि वह इसके खिलाफ बगावत कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कभी इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। उसका दिमाग अलग तरह से विकसित हुआ। जब दूसरे बच्चे दोस्तों की मंजूरी के जरिए अपने दिमाग को शांत करना सीख रहे थे, तब लोनर के दिमाग ने एकांत के जरिए खुद को शांत करना सीखा। जब दूसरे बच्चों को ठीक महसूस करने के लिए ग्रुप की हंसी की जरूरत थी, लोनर अकेले में ठीक महसूस करता था। जब दूसरे किशोरों को दोस्ती के जरिए लगातार तारीफ की जरूरत थी, लोनर ने अपने अंदर की शांति से अपनी कीमत पहचानी। ये कुछ ऐसा पैदा करता है जो उन लोगों को डराता है जो सामाजिक दबाव के जरिए कंट्रोल करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे बाहर निकाल देने की धमकी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसने कभी शामिल होने को महत्व ही नहीं दिया। कोई ऐसा जो ग्रुप को देखता है लेकिन उसमें शामिल होने की जरूरत महसूस नहीं करता। जंग ने दर्जनों मामलों में इस पैटर्न को देखा, और उन्होंने पाया कि वो मानसिक बीमारी का अध्ययन नहीं कर रहे थे, वो उन गिने चुने इंसानों का अध्ययन कर रहे थे जो उस अदृश्य जेल से बच निकले थे जिसने बाकी सबको कैद कर रखा है। अकेला इंसान एक खतरनाक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर है। जंग के मुताबिक लोनर एक वैज्ञानिक की तरह इंसानी व्यवहार का डेटा इकट्ठा करता है, जबकि बाकी सब सामाजिक थिएटर में हिस्सा लेते हैं, अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और अपने मुखौटे बनाए रखते हैं। लोनर इस नाटक के बाहर बैठता है और उस मशीनरी को देखता है जो इसे चला रही है। वे उन झूठों को देखते हैं जो लोग खुद से बोलते हैं। वे लोगों के कहने और करने के बीच के फर्क को देखते हैं। वे उन पैटर्नों को देखते हैं जो अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग रिश्तों और अलग अलग जगहों पर दोहराए जाते हैं। जब दूसरे लोग दिखावा करने में व्यस्त होते हैं, लोनर सीख रहा होता है। जंग ने महसूस किया कि लोनर एक ऐसे स्तर की सामाजिक समझ विकसित कर लेते हैं जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते, लेकिन वे इसे देखने वाले के रूप में विकसित करते हैं
हिस्सा लेने वाले के रूप में नहीं। लोनर नोटिस करता है कि पारिवारिक मूल्यों का उपदेश देने वाला इंसान अपने जीवन साथी को धोखा दे रहा है। वे देखते हैं कि जो दोस्त आपको सपोर्ट करने का दावा करता है, वो ग्रुप में आपको धीरे से नीचा दिखाता है। वे पहचानते हैं कि मीटिंग में मुस्कुराने वाला सहकर्मी बंद दरवाजों के पीछे काम बिगाड़ रहा है। ये बातें कड़वी नहीं है, ये बस सच को देखने की क्षमता है, जो समाज में बनावटी शांति बनाए रखने की जरूरत से आजाद है। ये देखने की स्थिति उन्हें उन सच्चाइयों तक पहुंच देती है जो उस खेल में शामिल होना नामुमकिन बना देती है। एक बार जब आप देख लेते हैं कि खेल कैसे काम करता है, तो आप ये नाटक नहीं कर सकते कि आप इसे नहीं देखते। एक बार जब आप पैटर्न को नोटिस कर लेते हैं, तो आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। लोनर का ज्ञान ही उसका अलगाव बन जाता है, क्योंकि इन सच्चाइयों को बोलना उन समझौतों को खतरे में डाल देता है जो ग्रुप्स को चलाए रखते हैं। हर ग्रुप के पास अनकहे नियम होते हैं कि क्या माना जा सकता है और क्या नहीं। लोनर इन नियमों को साफ साफ देखता है और उन्हें बेतुका पाता है। जंग ने विस्तार से लिखा कि कैसे ग्रुप एकता बनाए रखने के लिए कुछ सच्चाइयों को अनदेखा करने के लिए बिना कहे सहमत होते हैं। वो परिवार जो कभी पिता की शराब की लत का जिक्र नहीं करता, वो ऑफिस जो कभी जहरीले बॉस को स्वीकार नहीं करता, वो दोस्तों का ग्रुप जो ये नोटिस न करने का नाटक करता है कि एक इंसान हमेशा पीड़ित बनने का नाटक करता है। ये इनकार करने वाले समझौते ग्रुप को स्थिर रखते हैं, लेकिन इसके लिए हर किसी की भागीदारी की जरूरत होती है। लोनर जो साफ बात की ओर इशारा करता है समस्या बन जाता है, इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझौता तोड़ रहा है। ज्यादातर लोग लोनर को किसी ऐसे इंसान के साथ मिला देते हैं जो अकेलापन महसूस कर रहा है, यानी लोनली है। जंग इस फर्क को साफ करने के लिए बहुत गंभीर थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस गलतफहमी ने कितना नुकसान पैदा किया। अकेलापन या लोनलीनेस एक कमी है, एक दर्दनाक स्थिति है जहां कोई जुड़ाव के लिए तरसता है जिसे वो हासिल नहीं कर सकता। अकेलापन अनचाही दूरी के कारण होने वाली पीड़ा है। अकेला इंसान सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, खुद को बाहर महसूस करता है। वे उन कार्यक्रमों में जाते हैं जिनका वे आनंद नहीं लेते, सिर्फ अकेले रहने से बचने के लिए। वे दोस्तों से अपमान सहन करते हैं, क्योंकि बुरे दोस्त होना कोई दोस्त न होने से बेहतर लगता है। लेकिन एकांत या सॉलिट्यूड एक महाशक्ति है। ये एक चुनी हुई अवस्था है जहां किसी के पास दुनिया के शोर के बिना अपनी खुद की चेतना तक पहुंच होती है। एकांत तब होता है जब आपका नर्वस सिस्टम आखिरकार बाकी सबकी भावनाओं और उम्मीदों को प्रोसेस करना बंद कर देता है और अपने खुद के असली संकेतों का अनुभव करता है। एकांत में आप खोजते हैं कि आप वास्तव में क्या सोचते हैं, न कि आपको क्या सोचने के लिए ट्रेन किया गया है। आप सीखते हैं कि आप वास्तव में किस चीज का आनंद लेते हैं, न कि आपको क्या पसंद करना चाहिए। आप अपनी असली पसंद, मूल्यों और इच्छाओं तक पहुंचते हैं। लोनली इंसान दूरी से टूट जाता है, एकांत पसंद इंसान इससे मजबूत होता है। जंग ने इस फर्क को समझने में सालों बिताए और उन्होंने पाया कि सच्चे लोनर्स उस तरह से अकेलेपन का अनुभव नहीं करते जैसे दूसरे करते हैं। वे स्पष्टता, राहत और समाज को खुश रखने के थका देने वाले नाटक से आजादी का अनुभव करते हैं। जहां दूसरे अकेले में खाली महसूस करते हैं, लोनर भरा हुआ महसूस करता है। जहां दूसरे लोगों के बिना घबराहट महसूस करते हैं, लोनर शांत महसूस करता है। जब एक लोनर को जबरदस्ती सामाजिक स्थितियों में डाला जाता है, तो वे जुड़ाव महसूस नहीं करते, वे शोर महसूस करते हैं, जैसे एक साफ सिग्नल को बाधित करने वाला शोर। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक अलग तरह का दिमाग है जो सामाजिक बातों को पोषण के बजाय शोर के रूप में लेता है। जंग ने खोजा कि लोनर्स अक्सर एकमात्र ऐसे लोग होते हैं जो अपने खुद के अंधेरे पक्ष का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर होते हैं। उन्होंने इसे शैडो कहा, खुद के वे हिस्से जिन्हें आपको अस्वीकार करना, दबाना और दूसरों पर थोपना सिखाया गया है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी अपनी परछाई से भागते हुए बिताते हैं, ग्रुप्स में छिपते हैं जहां वे दूसरों की ओर इशारा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि बुराई वहां रहती है, कमजोरी वहां रहती है, मुझ में नहीं। ग्रुप आपको अपनी परछाई दूसरों पर थोपने के अनंत मौके देता है। आप दूसरों की क्रूरता पर ध्यान देकर अपनी क्रूरता से अनजान रह सकते हैं। आप दूसरों की बेईमानी को जज करके अपनी बेईमानी देखने से बच सकते हैं। लोनर के पास ये सुविधा नहीं है। जब आप अकेले बहुत सारा वक्त बिताते हैं, तो आखिरकार आप हर उस चीज से मिलते हैं जिससे आप भाग रहे थे।
आपकी क्रूरता की क्षमता, आपका स्वार्थ, आपके डर, आपकी कमजोरियां, सब कुछ जो ग्रुप ने आपको सिखाया था कि स्वीकार करना गलत है। एकांत में दोष देने के लिए कोई और नहीं है, तुलना करने के लिए कोई और नहीं है, अपनी मानसिक सच्चाई से ध्यान हटाने के लिए किसी और का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जंग ने पाया कि जो लोनर्स अपनी शैडो को सफलतापूर्वक अपना लेते हैं, वे उन लोगों के मुकाबले मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं जो ग्रुप्स में छिपते हैं। क्योंकि एक बार जब आपने अपने अंधेरे का सामना कर लिया और बच गए, तो आप अब इससे डरते नहीं हैं। आप अब इसके उजागर होने के डर से कंट्रोल नहीं होते। आप शर्म को कंट्रोल करने वाले हथियार के रूप में स्वीकार करने के लिए इम्यून हो जाते हैं। आपने पहले ही अपने सबसे बुरे हिस्सों को देख लिया है और फैसला किया है कि आप उनके साथ जी सकते हैं। ये स्वीकृति एक अटूट मानसिक स्थिरता पैदा करती है। जिस इंसान ने अपनी शैडो को अपना लिया है, वो जानता है कि वो स्वार्थी हो सकता है, इसलिए स्वार्थी होने के आरोप उसे बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि वे क्रूर हो सकते हैं, इसलिए खुद में क्रूरता को पहचानना उनकी खुद की नजर में उनकी छवि को नहीं तोड़ता। ये शैडो इंटीग्रेशन वो बनाता है जिसे जंग ने मानसिक संप्रभुता कहा। वो लोनर जिसने अपने अंधेरे का सामना किया है, उसे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। वे पहले से जानते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। ये उन्हें शर्मिंदा न किए जाने योग्य और उन आम सामाजिक तरीकों से कंट्रोल न किए जाने योग्य बनाता है जो ज्यादातर लोगों को आज्ञाकारी रखते हैं। जंग ने अपनी जिंदगी में इस प्रक्रिया को लिखा। अपने अचेतन मन के साथ संघर्ष के दौरान उन्होंने एकांत में सालों बिताए, उन मानसिक चीजों का सामना किया जिन्होंने ज्यादातर लोगों को पागल कर दिया होता। जंग की रिसर्च यही खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वो लोनर जिसने अपनी शैडो को अपना लिया है और मानसिक आजादी हासिल कर ली है, वो एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वे ऐसे फैसले ले सकते हैं जो ग्रुप को डराते हैं। वे बिना किसी डर के जहरीले सिस्टम से दूर जा सकते हैं। वे समाज के डर के बिना सच को उजागर कर सकते हैं। वे अपने मूल्यों पर काम कर सकते हैं, तब भी जब वे मूल्य भीड़ की उम्मीदों के खिलाफ हों। जंग ने इसे स्नैप कहा, मानसिक टूटन नहीं बल्कि पूरी स्पष्टता का एक पल जहां लोनर काम करने का फैसला लेता है। क्योंकि उन्हें ग्रुप की मंजूरी की जरूरत नहीं है, वे ऐसे विकल्प चुनने में सक्षम हैं जो ग्रुप को समझ से बाहर या धमकी भरे लगते हैं। वो विसल ब्लोअर जो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपने करियर का बलिदान करता है। सच बोलने वाले जो अपनी इज्जत को जोखिम में डालते हैं। वे लोग जो बड़े पदों से दूर चले जाते हैं क्योंकि काम उनके मूल्यों के खिलाफ है। वे लोग जो शामिल होने के बजाय ईमानदारी चुनते हैं, तब भी जब शामिल होना आसान और सुरक्षित होता। ग्रुप इन कामों को बहुत बुरी तरह सजा देता है क्योंकि वे उन समझौतों को खतरे में डालते हैं जो सिस्टम को स्थिर रखते हैं। उन्हें निकाला जाता है, बाहर किया जाता है, बलि का बकरा बनाया जाता है। लेकिन वो लोनर जिसने मानसिक आजादी हासिल कर ली है, उसे इस सामाजिक दर्द से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बाहर निकाल दिया जाना तब चोट नहीं पहुंचाता जब आपने कभी शामिल होने को महत्व ही नहीं दिया। शर्म तब काम नहीं करती जब आपने पहले ही अपनी शैडो को अपना लिया है। इज्जत जाने का कोई मतलब नहीं है जब आपने कभी दूसरों की तारीफ से अपनी पहचान नहीं बनाई। ये लोनर को खतरनाक बनाता है, इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे आजाद हैं। आजादी कंट्रोल पर बने सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक इंसान जिसे उंगली पर नचाया नहीं जा सकता, शर्मिंदा या मजबूर नहीं किया जा सकता, वो एक ऐसा इंसान है जो हिस्सा लेने से इनकार करके पूरे पावर स्ट्रक्चर को खत्म कर सकता है। वे उन मौकों को ना कह सकते हैं जिन्हें पाने के लिए बाकी सब दौड़ते हैं। वे उन रिश्तों से दूर जा सकते हैं जिन्हें बाकी सब बर्दाश्त करते हैं। जंग ने दशकों तक इस घटना का अध्ययन किया और वो एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जो अभी भी मनोवैज्ञानिकों को असहज करता है। लोनर टूटा हुआ नहीं है, लोनर विकसित है। वे ये दिखाते हैं कि इंसानी चेतना क्या बन सकती है जब ये भीड़ की प्रोग्रामिंग की सीमाओं के बाहर विकसित होती है। वे कुछ ऐसा मिस नहीं कर रहे हैं जो दूसरों के पास है, वे कुछ ऐसा एक्सेस कर रहे हैं जो ज्यादातर लोगों को कभी नहीं मिलता। ज्यादातर लोग वो कोड चला रहे हैं जो उन्होंने अपने समाज से डाउनलोड किया है, बिना ये जांचे कि क्या वो कोड उनके काम का है। सफलता का क्या मतलब है, रिश्ते कैसे दिखने चाहिए, कौन सी भावनाएं सही है, ये सारी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में चलती है। लोनर वो है जिसने डाउनलोड को खारिज कर दिया और अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा। ये उन्हें आम सामाजिक ढांचे के साथ फिट नहीं बैठने देता, लेकिन ये उन्हें उन नई खोजों के लिए भी सक्षम बनाता है
जो भीड़ की सोच कभी पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि वे इस बात से बंधे नहीं हैं कि क्या संभव है। वे समाधान देख सकते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। जंग ने पाया कि इतिहास की सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर लोनर्स से आई। कलाकार जिन्होंने पहचान मिलने से पहले सालों तक अकेले में काम किया, वैज्ञानिक जिन्होंने उन सवालों का पीछा किया जिन्हें बाकी सबने खारिज कर दिया, दार्शनिक जिन्होंने वो सोचा जो कोई नहीं सुनना चाहता था। लोनर की विरासत अकेलापन नहीं है, ये मुक्ति है। न केवल खुद के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो किसी को भीड़ की उम्मीदों के बजाय अपने मूल्यों के अनुसार जीते हुए देखता है। हर लोनर जो मानसिक आजादी हासिल करता है वो ये साबित करता है कि ये संभव है, कि आप ग्रुप के बाहर जिंदा रह सकते हैं, कि आप अपनी शैडो का सामना कर सकते हैं। जंग इसे गहराई से समझते थे क्योंकि उन्होंने इसे जिया था। फ्रायड के साथ उनके अलग होने ने उन्हें पेशेवर रूप से अलग कर दिया। उनके पुराने साथियों ने उन्हें खारिज कर दिया, लेकिन उस एकांत ने इंसानी इतिहास में कुछ सबसे गहरी मानसिक समझ का निर्माण किया। वो लोनर जिसके कोई दोस्त नहीं है, वो जुड़ाव से बच नहीं रहा है। वे अपने दिमाग को दखलंदाजी से बचा रहे हैं ताकि वे उन सच्चाइयों तक पहुंच सकें जो भीड़ का हिस्सा बनने से दिखाई नहीं देती। वे सामाजिक रिश्तों में फेल नहीं हो रहे हैं, वे किसी ऐसी चीज में सफल हो रहे हैं जिसे ज्यादातर लोग कभी कोशिश नहीं करते, एक पूरी तरह से व्यक्तिगत आत्मा का विकास, जो अपने विचार सोचने, अपनी भावनाएं महसूस करने और अपने मूल्यों के अनुसार जीने में सक्षम है। दुनिया को लोनर्स की जरूरत है, इसलिए नहीं कि वे दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि इसलिए कि वे वो देखते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। वे वो सवाल पूछते हैं जो दूसरे पूछने से डरते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसके कोई दोस्त नहीं है, तो जंग का संदेश आपके लिए सीधा है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप में कोई खराबी नहीं है, आप कुछ ऐसा मिस नहीं कर रहे हैं जो बाकी सबके पास है। आप कुछ ऐसा पा रहे हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं पाते। आपका एकांत हल करने के लिए कोई समस्या नहीं है, ये रक्षा करने के लिए एक ताकत है। फिट न हो पाने की आपकी असमर्थता कमजोरी नहीं है, ये इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे शक्तिशाली कंट्रोल सिस्टम के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी है। सामाजिक स्थितियों में आपकी बेचैनी घबराहट नहीं है जिसका इलाज होना चाहिए। यह आपका नर्वस सिस्टम आपको बता रहा है कि एक झूठा चेहरा दिखाना अपने असली चेहरे के साथ अकेले रहने से ज्यादा हानिकारक है। जंग ने जो खतरनाक सच खोजा वो ये है कि लोनर उस इंसानी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है जो भीड़ की सीमाओं से आजाद है। और वो आजादी, वो संप्रभुता, वो मानसिक स्वतंत्रता ठीक वही है जिससे हर कंट्रोल सिस्टम सबसे ज्यादा डरता है। इसलिए नहीं कि लोनर्स समाज को नष्ट करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उनका होना ही ये साबित करता है कि समाज के कंट्रोल के तरीके वैकल्पिक हैं, कि आप अलग चुन सकते हैं, कि आप उन लोगों से तारीफ की जरूरत के बिना मानसिक रूप से पूरे हो सकते हैं जिन्होंने कभी खुद को समझने का समय नहीं लिया। लोनर इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि वे बुरे हैं, वे खतरनाक है क्योंकि वे आजाद हैं। और आजादी, जैसा कि जंग ने महसूस किया, फैलने वाली चीज है। हर इंसान जो एकांत और शैडो को अपनाकर मानसिक आजादी हासिल करता है, वो दूसरों के लिए उसी रास्ते पर चलने की इजाजत बनाता है।